भारत को कोरोना के खिलाफ छठी वैक्सीन जाइडस कैडिला की जाइकोव डी के तौर पर मिल गई है। इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेकर उस पर मुहर लगा दी है। यानी अब भारत के पास 6 वैक्सीन हैं। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन थी, जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेकर अनुमति मिली थी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। इस वैक्सीन को बनाने में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है भारत सरकार का, उसने जाइडस कैडिला की मदद की है। सबसे बड़ा जो ह्यूमन ट्रायल हुआ है 28,000 पार्टिसिपेंट्स पर, वो इस वैक्सीन का हुआ है। ये वैक्सीन 3 डोज वाली है। इसके मायने मतलब ये हुए कि आज एक वैक्सीन लगी, उसके बाद 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी और 56वें दिन तीसरी डोज लगेगी। साथ में इसकी एक खासियत भी है कि ये 12 साल या उससे ऊपर के लोगों को दी जा सकती है और ये नीडल फ्री है। अब तक कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है भारत में जो 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को दी जा सकती हो। अब ये जाइडस कैडिला की जो जाइकोव डी है वो जरूर दी जा सकेगी। और इसको नीडल फ्री रखने के पीछे ये भी बात कही गई थी कि बच्चों को देने में कई लोगों को डर भी लगता है, जो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो ये नीडल फ्री वैक्सीन है जिसमें जेट इंजेक्टर के जरिए ये वैक्सीन जो है वो स्किन में दी जा सकेगी। अब तक जो वैक्सीन भारत में मौजूद हैं, जो 5 वैक्सीन धीरे धीरे जो भी आएंगी, वो इंट्रामॉस्कुलर है, यानी जो मसल्स में दी जा सकती है, लेकिन ये स्किन में दी जा सकेगी, जिसमें दर्द ना के बराबर होगा, साइड इफेक्ट ना के बराबर होगा। साथ में जो अहम बात है कि दुनिया की पहले ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। डीएनए बेस्ड कहने का मतलब ये है कि वायरस का जेनेटिक कोड जो है वो इस वैक्सीन के फ्लूइड में होगा, जो शरीर में जाएगा। और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि वायरस का जेनेटिक कोड जब जाएगा तो वो वायरस को समझ सकेगा और लड़ाई लड़ सकेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत हद तक मेंटेन करेगा। इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है, यानी रखने को लेकर, स्टोर करने को लेकर कहीं कोई दिक्कत या अड़चन नहीं है। साथ में यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन है वो कंपनी ये कह रही है कि 10 से 12 करोड़ के आसपास सालाना इसका उत्पादन किया जा सकेगा, और उसके बाद जो है वो लोगों में एडमिनिस्ट्रेट करने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होगी। लेकिन आज सबसे अहम यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अनुमति दी है। साथ में इसकी एफिकेसी जो है वो 66.6% के आसपास है। और यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट की बात थी वो साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो स्किन के जरिए जाएगा, तो ये भी कंपनी ने दावा किया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि जो भी वैक्सीन इंडिया में है फ़िलहाल, उसमें 3 वैक्सीन अहम तौर पर है मौजूद, जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जिसको लगाया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। लेकिन 99% से ज़्यादा जो वैक्सीन लगाई गई है अभी भारत में, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई गई है लोगों को। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो स्पुतनिक का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, बाकी जो मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन है वो अभी आने के फेज़ में है, वो आने वाले हैं। और अभी अब एक जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को अनुमति मिली है, तो ये भी अभी पाइपलाइन में है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अनुमति तो मिल रही है, लेकिन जितनी जल्दी वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी वैक्सीन, उतनी जल्दी जो टीकाकरण का अभियान है, जो लगातार ये कही जा रही है बातें कि टीके के दम पर जो है वो वायरस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वायरस से जंग जो है वो जीती जा सकती है, तो धीरे धीरे उसको शामिल करने को लेकर भी पहल जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अनुमति मिलने के बाद भी एक पूरी प्रक्रिया होती है जिससे इसको गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये छठा वैक्सीन है, छठा जो टीका है जाइकोव डी, ये लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। और ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया जाता रहा है कि धीरे धीरे वैक्सीन की संख्या जो बढ़ेगी, और वैक्सीन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रोज़ाना जो टीकाकरण को हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार जो है उसमें कहीं ज़्यादा तेज़ी आएगी। और इसी के मकसद से ये बहुत अहम जो है वो खबर हो जाती है। जब कोरोना और महामारी की बात की जाती है तो टीका की बात होती है, और टीके की बात में जब आपके पास छठा वैक्सीन मिलता है तो एक उम्मीद जगती है कि टीकाकरण की रफ्तार कहीं ज़्यादा और तेज़ पकड़ेगी। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें फिर से दोहराना मैं चाहूँगा कि 12 साल या उससे ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। तापमान इसको स्टोर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 डोज वाली वैक्सीन है, जेट इंजेक्टर के जरिए जाएगी, यानी नीडल फ्री वैक्सीन है, जिसमें ज़्यादा दर्द की गुंजाइश नहीं या ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट कहते हैं उस तरह की बात नहीं होगी। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जिसमें वायरस का जेनेटिक कोड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि वायरस का जेनेटिक कोड अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो वायरस को पहचान सकेगा, इम्यूनिटी अच्छी बन सकेगी और उसके खिलाफ जो है लड़ाई
वो शरीर में बेहतर तरीके से कर पाएगा। लेकिन फिलहाल ध्यान आपका फिर से आकर्षित करना चाहूँगा कि 6 वैक्सीन को भले अनुमति मिली हो, लेकिन अभी जो 3 वैक्सीन ही हैं वो लोगों को दी जा रही है, जिसमें 99% से ज़्यादा जो डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं, दिए गए हैं लोगों को, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के हैं। स्पुतनिक का अनुपात तब भी बहुत कम है। तो उम्मीद ज़रूर जगती है और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि धीरे धीरे जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है और इससे जो महामारी के खिलाफ हमारी जंग है, भारत की जो जंग है, आम जनता की जो जंग है, उसको मजबूती मिलेगी ताकि इस महामारी से जल्द हम निपटारा कर सकें, इसको निपटा सकें और जो टीकाकरण अभियान है उसमें तेजी आ सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।